तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। अब एक बैग है, बैग के अंदर कुछ कैंडीज है और वो कैंडीज जो है वो कौन से फ्लेवर की है, तो लेमन फ्लेवर की ही है बस। ठीक है, उसमें वो बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज ही है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब मालिनी ने क्या किया, बैग के अंदर बिना देखे हुए उसने एक कैंडी निकाल लिया। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। अब इसमें हमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की उसने कौन सा फ्लेवर की कैंडी निकाली। पहले में क्या बोला है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। क्या उस आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी थी। दूसरा, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी या फिर वो अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, इन दोनों का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमको इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बैग के अंदर तो खाली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही थी, राइट। और हमसे पहले वाले में क्या पूछा है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। पर बैग में तो कोई भी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं थी, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड वाली कैंडी थी। तो यानी कि ये इवेंट तो कभी हुआ ही नहीं, मतलब ये इवेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा इवेंट हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो 0 होती है। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे आंसर में, देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ किसका, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी का। तो ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज एन, कौन सा इवेंट हुआ, ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। तो क्या होगी, इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो यानी कि देयरफॉर पी, आप ई लिखोगे तो भी चलेगा या फिर आपको लिखना है तो एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी भी आप लिख सकते हो। चलो लिख लेते हैं, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, तो इक्वल्स टू इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, होप आपको फर्स्ट समझ में आया। अब सेकेंड में क्या है, देखो सेकेंड में अब इसमें क्या बोला है, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब बैग के अंदर सब अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी तो हमेशा होगा। इसका मतलब कि कौन सा इवेंट हुआ, श्योर इवेंट हुआ। और श्योर, अब श्योर इवेंट को सर्टेन इवेंट भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें भी हम वही लिखेंगे, खाली इम्पॉसिबल इवेंट के बदले हम क्या लिख देंगे, श्योर इवेंट लिख देंगे। ओके, तो सेकेंड में क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ an event of a lemon flavored candy is a sure event. ओके, यानी कि therefore P ब्रैकेट में क्या लिखोगे, a lemon फ्लेवर्ड कैंडी। तो इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि ये क्या है, हमारा श्योर इवेंट है। तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। अब हमें ये दिया गया है कि एक ग्रुप है, उसमें कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे, 3 स्टूडेंट्स है। ओके, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। अब इसमें हमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है कि 2 बच्चों का बर्थडे सेम नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी हमको दिया है, कितना दिया है, 0.992। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। यानी जो 2 स्टूडेंट्स है उनका सेम बर्थडे, उसका हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तब कैसे करोगे, देखो ये हमारा क्या है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। अब हमने क्या पढ़ा है, ई डैश और ई पढ़ा है, राइट।
ई डैश मतलब क्या होता है, नॉट इवेंट है ना, नॉट एन इवेंट, और ई मतलब क्या होता है, इवेंट। तो यानी कि ये जो हमें प्रोबेबिलिटी दिया है 0.992, ये हमारा क्या है, ई डैश है। ठीक है, देखो सिंपल सॉल्यूशन में अपने को पी ई डैश दिया है, राइट। पी आप लिख सकते हो उस तरह पे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ठीक है, तो इसका हमको प्रोबेबिलिटी दिया है, कितना दिया है प्रोबेबिलिटी, तो 0.992, 0.992। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको पी ई फाइंड करना है, राइट। और ये इवेंट क्या है हमारा, तो हैविंग सेम बर्थडे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी हैविंग सेम बर्थडे। ये हमको क्या करना है, तो फाइंड करना है, राइट। अब हमको इसका फॉर्मूला पता है कि अगर हम टी ई डैश प्लस पी ई करते हैं तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। तो पी ई डैश प्लस पी ई हम करते हैं तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ओके, हमको पी ई डैश दिया है, कितना दिया है, 0.992, प्लस हमको पी ई दिया है, नहीं पी ई तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और ये इक्वल्स टू 1। अब ये प्लस का है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो पी ई तो हमारा ऐसे ही रहेगा, पी ई इक्वल्स टू 1 में से हम माइनस कर देंगे 0.992, राइट। अब माइनस करो, कैसे करोगे, देखो 1 है, पहले पॉइंट करने का। अब 1 में पॉइंट है क्या, नहीं, तो वो हमेशा पॉइंट के पहले आएगा। ठीक है, पॉइंट के पहले क्या है, इस 0.992 में पॉइंट के पहले क्या है, 0 है, राइट। पॉइंट के बाद क्या है, 992, ऊपर क्या आ जाएगा, 000 आ जाएगा। ओके, अब इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यानी कि हमारा आंसर क्या आया, यानी कि हमारा जो पी ई है वो कितना आएगा, 0.008। यानी कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी the probability that the two students have the same birthday is 0.008। अब therefore में लिख सकते हो, तो हम लिख लेते हैं therefore क्या लिखोगे, the probability is that the two students have the same birthday is, कितना आया आंसर हमारा, 0.008। हमने क्या लिख लिया, therefore। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अब एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। ओके, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब जो एक बॉल जो है बैग में से इसे रैंडमली किसी ने एक बॉल निकाल लिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड। अब हमें इसमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी, किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछा है कि वो जो बॉल है वो रेड है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, या फिर वो रेड नहीं है उसका भी हमें क्या निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया। अब देखो पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना वो लिख लेते हैं हम। हमको रेड बॉल दिया है, राइट, सॉल्यूशन में हमको रेड बॉल्स दिया है, तो रेड बॉल्स कितने हैं, 3। फिर ब्लैक बॉल्स दिया है, ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 5। तो टोटल बॉल्स कितने हो गए, तो टोटल बॉल्स कितना हुआ, 8 हो गया, राइट। अब हमको पहला क्या निकालना है कि वो जो बॉल है वो रेड है कि नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट लिखोगे, फर्स्ट तो प्रोबेबिलिटी, सॉरी पी लिखेंगे ना, पी ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमको फॉर्मूला हर एक सम्स में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट होते हैं, आपको फॉर्मूला लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स फॉर्मूला का मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर्मूला क्या होता है,
तो नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divide by total number of possible outcomes. ओके, अब पी लिखोगे, इवेंट क्या है हमारा, बॉल का ना चाहिए रेड, तो हम क्या लिख लेंगे, रेड इक्वल्स टू, अब देखो टोटल बॉल्स कितनी है, 8 है, तो टोटल बॉल्स क्या आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। अब रेड बॉल्स कितनी थी, 3, यहाँ पे क्या आ गया 3/8, तो ये हमारा क्या बन गया, इसका प्रोबेबिलिटी बन गया। ओके, ये हमारा फर्स्ट का हो गया। हम सेकंड करते हैं, तो बाजू में भी मैं सेकंड करती हूँ, सेकंड में भी सेम, पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो PE इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divide by total number of possible outcomes. ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो P, अब हमें क्या फाइंड करना है, इवेंट में नॉट रेड, ठीक है। अब नॉट रेड इसके अलावा क्या होना चाहिए, यहाँ पे डैश आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ई के ऊपर आपको डैश करना, क्योंकि नॉट है ना इसके लिए। ओके, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नॉट रेड, तो इक्वल्स टू, अब टोटल बॉल्स कितना है 8 है, राइट। अब नॉट रेड यानी कि ये हमको नहीं लेना है, तब क्या बचा, ब्लैक बॉल, और ब्लैक बॉल कितना है 5, तो यानी कि ऊपर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तब इतनी बार नॉट यानी कि रेड बॉल नहीं निकलेगा, तो अगर रेड बॉल नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा, ब्लैक बॉल निकलेगा, राइट। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया ना, वैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, बस क्वेश्चन नंबर 8 में बॉल्स था और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो मार्बल्स है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। अब एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। ओके, 1 मार्बल इज टेकन आउट बॉक्स एट रैंडम। अब एक मार्बल जो है बॉक्स में से ऐसे रैंडमली किसने निकाल लिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। अब हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का फाइंड करना है कि वो जो मार्बल है वो रेड है, वाइट है या फिर नॉट ग्रीन है, ठीक है। ये 3 प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो पहले तो जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेने का। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में पहला कौन सा मार्बल है, रेड मार्बल्स, तो लिखने का रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स कितना है, रेड मार्बल्स है 5, राइट। फिर क्या है, वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल्स कितना है, तो वाइट मार्बल्स 8 है। फिर ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स कितना है, तो 4 है। ओके, तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, टोटल मार्बल्स कितने हुए, तो 5 + 4 9, 9 + 8 17, राइट। अब हमको क्या निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, रेड का, तो फर्स्ट PE, पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स, तो P इवेंट क्या है हमारा, रेड है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, रेड इक्वल्स टू, अब देखो टोटल मार्बल्स कितने हैं, 17 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 17। अब रेड मार्बल्स कितने हैं, रेड का पूछा है ना, तो रेड मार्बल्स कितने हैं, 5, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5। आ गया हमारा आंसर फर्स्ट का। ऐसे हम सेकंड का भी फाइंड करेंगे। ओके, सेकंड में तो PE, पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला,
आपको फॉर्मूला पूरा ऐसे ही लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिख ले रही हूँ। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम्स, या फिर टोटल आउटकम्स भी हम लिख सकते हैं, टोटल आउटकम्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको लेकिन ऐसे पूरा फॉर्मूला लिखना है। ओके, अब पी इवेंट क्या है हमारा, वाइट है, वाइट मार्बल्स, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इवेंट के बदले वाइट लिख देंगे, इक्वल्स टू टोटल आउटकम्स कितना है 17, और वाइट कितना है हमारे पास, वाइट मार्बल्स हमारे पास 8, तो ऊपर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आ गया आंसर। देखो ये ना कोई टेबल में दोनों आता नहीं है, ना 5/17 आ रहा है ना 8/17 आ रहा है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ऐसे इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट थर्ड में क्या है, अब इसमें क्या बोला है, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन यानी कि ई के ऊपर क्या आएगा डैश, तो पी ई डैश ऐसा करोगे। ओके, फॉर्मूला ये लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पी नॉट ए कितना है हमारा, नॉट ग्रीन है, राइट, तब हम क्या लिखेंगे नॉट ग्रीन। तो देखो टोटल आउटकम्स कितना है 17 है। अब नॉट ग्रीन बोला है, इसका मतलब हमको ग्रीन को नहीं लेना है, तब यही तो बचा, तो 8 + 5 कितना होगा 13, तो ऊपर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13, तो आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स। अब इसमें क्या बोला है कि एक पिगी बैंक है, उस पिगी बैंक में 50 पैसे कॉइन्स है, कितने हैं 100 है। ठीक है, फिर ₹1 के कितने कॉइन्स है 50 कॉइन्स है, ₹2 के कितने कॉइन्स है 20 कॉइन्स है, और ₹5 के कितने कॉइन्स है तो 10 कॉइन्स है उस पिगी बैंक में। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin, will not be a ₹5 coin? अब इसमें हमने क्या बोला है कि सपोज जो पिगी बैंक है वो नीचे गिर गया, अब नीचे गिर के वो उल्टा हो गया और उसमें से एक कॉइन जो है वो बाहर निकल गया, तो हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी कि वो जो वो कॉइन का प्रोबेबिलिटी क्या वो 50 पैसे कॉइन हो सकता है या फिर वो ₹5 कॉइन नहीं हो सकता है। तो ये दो चीज़ का हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अभी तो इजी है, तो अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग खुद से करो, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग सॉल्यूशन देखो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेंगे, राइट। तो देखो क्या लिखोगे, कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं तो 100 है, राइट। फिर कॉइन्स ऑफ ₹1, एक रुपये के कितने कॉइन्स हैं तो 50 है। फिर कॉइन्स ऑफ ₹2 के कॉइन कितने हैं 20 है। कॉइन्स ऑफ ₹5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं तो 10 है। ओके, अब हमको इसमें क्या करना है, अब हमको इसमें निकालना है। अब देखो अब हमने कॉइन्स लिख दिया, अब टोटल कॉइन्स लिख लेंगे। ठीक है, कि टोटल कॉइन्स कितना है हमारे पास, तो टोटल कॉइन्स, तो इनको क्या कर दोगे आप प्लस कर दोगे। 100 + 50 कितना होगा 150, 150 + 30 कितना हो जाएगा 180, राइट। अब यहाँ पे देखो अब हम लोग क्या फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो पी ई इक्वल्स टू, पहले हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divide by total number of possible outcomes। तब देखो स्टूडेंट्स P, अब E हमारा क्या है, इवेंट क्या हमारा will be a 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन है, यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे 50
पैसे कॉइन। ओके, तो टोटल जो हमारा कॉइन है वो कितना था 180, तो नीचे क्या आ जाएगा 180। और हमें किसका पूछा है 50 पैसे कॉइन का पूछा है, तो 50 पैसे कॉइन का है यहाँ पे, ये रहा कितना है 100 है, तो ऊपर हम क्या लिख देंगे 100। 0 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 10/18। अभी दोनों कट हो सकता है, यस। कौन से टेबल में 2 के टेबल में, 2 5 जा 2 9 जा, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी। हम किसका निकालेंगे तो सेकेंड का निकालेंगे, राइट। सेकेंड PE, अभी डैश क्यों, किसने क्या पूछा है नॉट पूछा है ना, इसके लिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिख रही हूँ, आपको ये पूरा लिखना है। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो P इवेंट में क्या लिखोगे नॉट ₹5 कॉइन इक्वल्स टू टोटल आउटकम्स कितना है 180 है, राइट। अब हमें क्या बोला है कि ₹5 का हमको नहीं लेना है, तो हमें कितना ये 3 लेना रहेगा, राइट। 100 + 50 150 + 20 कितना होगा 170, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 170। जो क्या हो जाएगा हमारा कट, तो हमारा आंसर क्या आ गया 17/18, तो आ गया मेरा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो समझ में आया, तो इस वीडियो में हम ये 5 ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।